हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। मैं हूं खुशबू और मैं कर रही हूं आप ही की तरह आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी। आज हम बात करते हैं कि पढ़ाई के लिए टाइम कैसे निकालें। देखिए, जो महिलाएं होती हैं, जो हाउसवाइफ हैं, उनके लिए तो समय बहुत कम मिल पाता है। जो बच्चे प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं केवल इसी को सोचते हुए कि हमें तो बस पढ़ना ही है, वो भी पता है पूरे दिन है ना आलस में आ जाते हैं। वो इसलिए आलस में आ जाते हैं, वो ये सोचते हैं कि हमारे पास तो पूरा का पूरा दिन है, चलो बाद में कर लेंगे। ठीक है। और जो काम करते हैं, जो वर्कर है, उनके लिए वो काम जो समय होता है वो काम में निकल जाता है। तो हम कैसे अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर ले, हम कैसे अपनी इफ़ेक्टिव पढ़ाई कर ले, वो भी कितनी कितने घंटों की, वो भी 14 घंटे तक की। अब ये जो समय है, अब हमको क्या करना है, अपनी पढ़ाई को 12 से 14 घंटे तक लेकर के जाना है। देखिए, एग्ज़ाम आ रहा है, फर्स्ट ग्रेड का भी आ रहा है, जिसमें ज़्यादा नहीं 75 से 80 82 दिन बचे हैं। ठीक है, आप 80 दिन लास्ट मान के चलिए, है ना। और फिर अपना आ रहा है सेकंड ग्रेड वाला एग्ज़ाम आ रहा है, उसमें भी ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। मार्च का तो पता ही नहीं चलेगा, अब ये भी निकल जाएगी, हर दिन जाता जा रहा है। तो हम कैसे अपनी पढ़ाई को इफेक्टिव करें, खुद पॉजिटिव रहें और अपनी पढ़ाई को शानदार बनाएं। तो सबसे पहले है कि मॉर्निंग में आप जल्दी जग जाइए। अगर कोई लेट नाइट तक पढ़ रहा है, उसके लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह जल्दी जग जाओ। पर मोस्टली क्या है, घर की महिलाएं होती है, लड़कियां होती हैं, वो जल्दी ही जग जाती है, कोई ज़्यादा लेट तक नहीं जगती है। और अगर कोई रात में स्टडी कर रहा है तो वो उनके लिए सुबह जगना कोई नहीं है। अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल आप लोग सेट कर सकते हो। मैं एक थोड़ा थोड़ा सा बता ही दे रही हूँ कि हमें कहाँ कहाँ से अपना टाइम मैनेजमेंट कर लेना चाहिए, कहाँ कहाँ से हम अपनी टाइम को चुरा सकते हैं, कहाँ कहाँ से हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप मॉर्निंग में उठ जाइए। आप उठिए 4 बजे। ठीक है, एक दिन में आदत नहीं पड़ेगी, पर ज़्यादा दिन में नहीं, 5 7 दिन में आपको अच्छे से आदत लग जाएगी। अभी एग्ज़ाम के दिन है काफ़ी, 3 साढ़े 3 महीने हैं, तब तक आपको अच्छे से आदत लग जाएगी। 4 बजे से 4:30 बजे तक आप अपना खुद का पर्सनल काम कर लीजिए। इसमें क्या है, 4:30 बजे तक आप बैठ करके पानी पी लीजिए। ठीक है, पानी पी लीजिए, थोड़ी सी वॉक कर लीजिए, फ्रेशनअप हो जाइए। ओके। अब 4:30 बजे आपको जो सब्जेक्ट पसंद आ रहा है, फर्स्ट पेपर पसंद आ रहा है फर्स्ट पेपर, और सब्जेक्ट आ रहा है सब्जेक्ट, तो आप ले करके उसको बैठ जाइए। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि एकदम आप एक्टिव पढ़ाई करेंगे। और अगर किसी को नींद आ रही है तो वो चाहे वीडियो देख करके नोट्स बना ले। मतलब दो जो हमें घंटे मिल रहे हैं 4:30 से, और कितने मिल रहे हैं अपन को, 6:30। ठीक है, 4:30 से और 6:30 जो हमको मिल रहे हैं, इसकी हमको क्या करना है, ये 2 आवर बहुत इफेक्टिव पढ़ाई करनी है, बिना किंतु परंतु किए। मतलब बिना किसी अदर चीज़ पर ध्यान लगाए, बिना अपने घर के कामों पर ध्यान लगाए, बिना अदर कोई बात को सोचे, हमको ये 2 जो घंटे हैं इनकी पढ़ाई हमको बहुत अच्छे से कर लेनी है। पहला बात तो ये रही। तो आपकी 2 घंटे आराम से इजीली निकल जाएंगे। अब इसमें आपको सुबह सुबह का टाइम है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा, कोई भी परेशान करने वाला नहीं होगा। अगर कोई ये बोल रहा है कि हमारे घर में तो 6:30 से हम काम करना स्टार्ट कर देते, तो आप इसको आधा घंटा इधर ले जाइए। आप 4 बजे पढ़ने बैठिए और 6 बजे तक पढ़िए। ठीक है, तो 2 घंटे आपको यहाँ पर निकालने हैं। अगर कोई रात में लेट नाइट पढ़ रहा है तो वो यहाँ तक तो सोएगा ही, तो उसके लिए ये नहीं है, वो रात वाले का टाइम टेबल नहीं बैठेगा यहाँ पर। ठीक है, वो फिर अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल मैनेज करें। अब बात करते हैं कि फिर घर के काम करने होते हैं, तो आप 6:30 बजे उठ जाइए। 6:30 से 9 बजे तक कोशिश करें जितना काम आप कर पा रहे हो उतना काम आप अच्छे से कंप्लीट कर लें। ठीक है, जितना काम आप कर पा रहे हो उतना काम अच्छे से कंप्लीट कर लें। जितना काम से मतलब है कि जल्दी 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 स्पीड बनाते हुए आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम कंप्लीट कर लेने हैं इन टाइम में, जितना भी आपको मिल रहा है 9 बजे तक। 6 से 9 बजे तक खूब आराम से 3 घंटे हो जाते हैं। आराम से आप अपना जितना भी काम होता है, खाना बनाना है, किसी को टिफ़िन पैक करना है, या फिर अपने को और भी अदर काम होते हैं, खुद को रेडी करना है, नहा धो करके फ्री होना है, पूजा वूजा करनी है, जो भी आपके जो घर के काम होते हैं, अपने घर के काम को कोशिश करें कि 9 बजे तक। और आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये काम ज़रूरी नहीं है, जैसे कि एक दिन पोंछा लगा लिया, एक दिन छोड़ दिया, है ना, कपड़ों के बहुत सारे कपड़ों पे प्रेस करने के लिए पड़ी, तो आप उन टाइम में मत लेके बैठ जाना इन कामों को। इनको आपको अलग से करनी है। ये काम ऐसे नहीं है कि जो काम आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वही सुबह सुबह में निपटाना है, कि ये मेरे घर के डेली के काम है, ये हमें करने हैं, और फ्री हो गए तुम 9 बजे। अब क्या करना है, कोशिश करो 9 बजे, 9 नहीं तो लास्ट है 9:30 बजे आपको दोबारा से पढ़ने बैठ जाना है। 9:30 से अगर आप 9 बजे पढ़ने बैठ रहे हो तो एक स्लॉट कर लो अपना 9 से 12 का। कितने का, 9 से 12 का आप एक स्लॉट कर सकते हो। और दूसरा आप स्लॉट कर सकते हो, अगर 9:30 पर बैठ रहे हो तो 9:30 से 12:30। अब इसमें क्या करना है, आपको एक सिटिंग पूरी देनी है कि हाँ मुझे 3 घंटे बैठ करके टिक करके पढ़ना है। अब देखिए, सिलेक्शन लेना है तो टिक करके बैठना पड़ेगा। अगर आप बार बार उठोगे, बार बार फ़ोन को स्क्रॉल करोगे, बार बार देखोगे, या बार बार किसी से बातचीत करोगे, तो सच में ना तो आपकी क्लास ही कंप्लीट हो पाएगी, ना आपका कोई एक टॉपिक निकलेगा। पर यदि आपने कोई भी एक टॉपिक पकड़ लिया और एक टॉपिक पकड़ने के बाद में उसको 3 आवर तक आपने पढ़ा, तो सच में वो टॉपिक एक बहुत अच्छी कमांड बन जाएगी और बहुत अच्छे से आप उसको कवर कर जाओगे। ठीक है, तो ये रहे आपके 3 आवर यहाँ पे निकल जाते हैं। अब बात करते हैं कि अब दोपहर में अब आपको खाना खाना है तो खाना खा लो। नाश्ता आप इसी के बीच में कर सकते हो अगर नाश्ता करते हो तो, और अगर मेरी तरह एक ही बार खाना खाते हो तो फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे बीच में खाना खा सकते हो।
ठीक है। अब क्या करोगे आप, दोपहर में सोना बिल्कुल भी नहीं है। यदि कोई सो रहा है, अगर कोई को 10-5 मिनट की झपकी आ रही है वो एक अलग बात है, पर अगर कोई 1-1 2-2 घंटे सो रहा है तो यहाँ पर सोना तो बिल्कुल आपको छोड़ना पड़ेगा। कुछ चीज़ों का त्याग मांगती है ये तैयारी, जो कि अपन को करना पड़ेगा। और कितने से दिनों की बात है, 3-3.5 महीनों की बात है ना। एक बार तपस्या कर ही लेना ढंग से, क्या जब जब तैयारी कर ही रहे तो फिर उसमें चूक क्यों करें, क्यों अपन को बाद में सुनना पड़ेगा, अब की बार भी रहेगा, क्यों अगली बार की वैकेंसी का वेट करना पड़े। तो अपन को जो भी कुछ करना है ना वो इसी में करना है। ठीक है। आप 12:30 से आधा घंटे का रेस्ट ले सकते हो, या फिर 1 घंटे का ले सकते हो। 1:30 बजे से आप बिल्कुल 1 से 1:30 बजे तक से आप बिल्कुल फिक्स पढ़ने बैठ जाइए 4 बजे तक। ठीक है। आप किसी के अगर बच्चे तो वो स्कूल से टाइम पे आते हैं तो आपको क्या करना है, बच्चों को खिला पिला करके सुला देना है, या कुछ भी अपने साथ में लेकर के बैठना है। कोई भी ऐसा करना है कि आप अपनी पढ़ाई से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आपको ये लगना चाहिए कि 4 बजे तक तो मुझे अपना सिटिंग देनी है। अब जितने भी आवर आपके यहाँ पे निकलते हैं आप इसको अच्छे से मैनेज करिए, और जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो लग करके बिल्कुल फोकस से करिए। और यहाँ पर जो ये समय बच रहा है ना, यहाँ पे आप घर के काम करते हो, बीच में भी कभी उठना पड़ जाता है काम करने के लिए, तो आप क्या करोगे कि अपने जो टॉपिक है उनका आप रिवाइजेशन चलाते रहोगे अपने माइंड में। और काम करते करते कॉपी को अपने पास में रखोगे कि आपने सुबह जो टॉपिक पढ़ा 4 बजे वाला, उसको आप क्या करोगे, दोबारा से जल्दी जल्दी रिवाइज करोगे। कोई काम कर रहे हैं, फट से कॉपी जा करके खोल के देख ली कि इसमें ये वाला टॉपिक यहाँ पे मैं अटक रही हूँ, इसका ये लाइन था, अच्छा ये रह गया, इसको मैं यहाँ से कवर करूँगी। ठीक है। इस प्रकार आपका माइंड में रिवीजन भी चलते रहना चाहिए। 4:30 बजे तक ये काम कर लिया। अब 2 चीज़ें होती है, किसी के घर में तो शाम को जल्दी खाना खाते हैं, किसी के घर में लेट खाना खाते हैं। अगर किसी के घर में लेट खाना खाते हैं 8 बजे के बाद में, ठीक है, अगर किसी घर में 8 बजे के बाद में खाना खाते हैं तो आप क्या करोगे, 4:30 से फिर दोबारा से पढ़ने बैठ जाओगे दिन छिपे तक। मतलब शाम को 7 बजे तक आप आराम से पढ़ सकते हो। ओके। क्योंकि फिर दिया बत्ती होती है, उस टाइम पे पढ़ने का मन भी नहीं करता। आप उस टाइम पे लाइट वॉक कर सकते हो, घर के काम कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। पर अगर किसी घर पे जल्दी खाना खाते हैं तो आपको क्या करना है, जब आप शाम को चाय वाय बनाने जा रहे हो, है ना, जब आप घर के मतलब जा रहे हो शाम को, तो आपको क्या करना है, जैसे कि आपने देखा कि मैं सुबह जल्दी काम कर रही थी पर जल्दी जल्दी में 9 बजने ही वाले थे और मैंने तो बर्तन छोड़ दिए, और ये छोड़ना बहुत ज़रूरी है। अब है ना, आपको ये नहीं सोचना कि झूठे बर्तन नहीं पड़े रहने या नहीं। अगर कोई काम आपको ऐसा लग रहा है तो उसको शाम के लिए थोड़ा सा छोड़ दो, क्योंकि दिन का एक जो भाग है हमको बहुत अच्छे से कवर कर लेना है। अगर वो चीज़ वो उस भाग में, मॉर्निंग वाले भाग में अगर हम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाई ना, तो शाम तक हम बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। इसलिए पहले पहले आप पढ़ लो जितना आपसे पढ़ा जाए। अब शाम को आप क्या करोगे, थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर का काम करिए, बर्तन पड़े अगर वो साफ कर दिए। और चाय बनाते बनाते अगर किसी के यहाँ पे जल्दी खाना खाते हैं 6-7-8 बजे तक खा लेते हैं, तो आपने क्या किया, सब्जी वब्जी काट करके खाने की तैयारी करी है। उस जो आपको आधा घंटा मिल रहा है यहाँ पर के चाय वाय का आधा घंटा मिल रहा है, आधा घंटे में आपसे जितना काम हो सके आप जल्दी जल्दी से उस काम को फ्री कर दोगे तुरंत। और ये जो 3 महीने हमको बहुत ज़्यादा एक्टिव मोड में रहना है, अपने माइंड को भी एक्टिव करना है और खुद को बॉडी से भी एक्टिव करना है। क्योंकि जब भी ऐसा नहीं है, आलस किसी को नहीं आता, मुझे भी आता है, आप सबको भी आता है, पर अपन को जब भी आलस आए ना, चुटकी बजाते आलस को ऐसे उड़ा देना है ना। कि हमें अगर नींद आ रही है तो हमको सोचना है कि हमें सोना नहीं है, बस 3 महीने हमें जाग करके पढ़ाई कर लेनी है, बाद में आराम से सोएंगे। ओके। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, तो मैंने ये बताया कि जो अगर वो कर रहे हैं तो वो अपने 4-5 बजे पढ़ने बैठ जाएंगे, घर के कामों से फ्री होकर के आराम से। ठीक है। चाय वाय लेकर के अपनी बैठ जाते हैं, और किन्हीं के यहाँ पे जल्दी खाना खाते हैं तो वो वहीं की वहीं थोड़ा बहुत काम कर जाएंगे, फिर वो बीच में 1-2 घंटे निकाल रहे हैं। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर किसी के घर में 8 बजे तक फ्री हो जा रहे हैं तो वो बच्चा क्या करेगा, 8 बजे तक पढ़ने बैठ जाएगा। और किसी के घर में 9 बजे तक खा रहे हैं तो वो लास्ट कोशिश करे कि 9 या फिर 9:30 बजे तक वो दोबारा से अपनी किताब, ये नाइट को बता रही हूँ मैं, दोबारा से अपनी किताब को लेकर के बैठ जाए। और उसको यहाँ पर 1.5 से 2 घंटे, ठीक है, 9:30 से 10:30 और 11, 1.5 घंटे, अगर कोई 9 से बैठता है तो 2 घंटे, 11 बजे तक आपको इफेक्टिवली पढ़ाई करनी है। इसमें रात में आप क्या पढ़ सकते हो, आप इसमें करंट पढ़ सकते हो। ठीक है। ऐसी चीज़ें पढ़ो जिससे आपको नींद नहीं आए, और साथ में कॉपी को लेकर के बैठो और उस पर लिखते जाओ आपने क्या क्या पढ़ा। ज़्यादा नहीं, थोड़ा 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 सा गुनगुन गुनगुन करके लिख लेते हैं ना, आपको वैसा वाला पढ़ना है। तो अगर आप ऐसे करोगे तो आप निश्चित तौर पर अपनी इफेक्टिव पढ़ाई कर पाओगे। अब देखिए, भाई करनी तो पड़ेगी ना, जब करनी है तो अच्छे से करे। अब एक चीज़ आप सोचिए कि अगर अभी नहीं करी तो लास्ट में ना, अंत में पता है क्या होता है, अंत में सारे के सारे लोग ना परिणाम पूछते हैं कि भाई तुम्हारा क्या रिजल्ट रहा, तुमने पढ़ाई की या तुमने पढ़ाई नहीं की। ये कोई नहीं पूछता कि तुम्हारे साथ में बच्चे थे, कि तुमने पढ़ाई नहीं कर पाए, तुम्हारे घर में परिस्थिति खराब थी, तुम बीमार थे। ये जो चीज़ें है ना, जो आफतें आती हैं, जो बाधाएं आती हैं, अपन कोई भी काम करते हैं ना, अच्छा सब में बाधाएं आती हैं, तो लास्ट में बाधाओं को कोई नहीं पूछता, लास्ट में अंत में पूछते हैं। जिस दिन सेकंड ग्रेड का रिजल्ट आएगा ना, देखना सब लोगों के कॉल आने लग जाएंगे, मैसेज आने लग जाएंगे कि भाई तेरा क्या रिजल्ट रहा। तो अपन को उस रिजल्ट में ये बताने के लिए कि हाँ मेरा तो सिलेक्शन हो गया, आ रहा हूँ मैं जल्दी से तुम्हें मिठाई खिलाने, आ रही हूँ मैं तुम्हें मिठाई खिलाने के लिए। तो यहाँ तक इस परिणाम तक पहुँचने के लिए, और ये परिणाम कैसा चाहिए अपन को, एकदम सफल परिणाम चाहिए। यहाँ तक पहुँचने के लिए अपन को इस तरीके से पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। काम कर रहे हैं तब भी अपने माइंड में हमें चाहिए कि हम अपना रिवाइज करते रहें।
ईयरफोन लगा लो, ईयरफोन में अपनी जो क्लासेस देखनी है वो सुनो, ठीक है। किसी टॉपिक के अपन को PYQ देखने हैं, अपन के पास में अवेलेबल नहीं है, फ़ोन से करने, वो करो। जो चीज़ तुम्हें फ़ोन से करनी है और काम करते करते करनी है, उस टाइम पे आप फ़ोन को यूज़ में लो। कोई ऐसी क्लास है जो पहले करनी है। तो मेरा कहने का बस मतलब यही है कि अपन के पास में टाइम ऐसे नहीं मिलता है, पर अपन को निकालना पड़ता है। अब देखिए, हमने ऐसे चुनाव किया ना, आपको घंटे में नहीं कह रही हूँ, इन घंटों को काउंट करो। बस मैं ये कह रही हूँ कि आप इन समय में अपना टाइम निकाल सकते हो। और थोड़ा सा अपने दिमाग में ये रखो कि मैं कितने टाइम तक पढ़ाई कर रही हूँ। देखिए, अभी जो 1 वीक गया था ना, उसमें मैंने बहुत अच्छी अपनी इफेक्टिव पढ़ाई की थी। तो अब मेरा भी यही है कि जैसे अपन टारगेट बनाते हैं, टारगेट बनाओ डेली के। टारगेट बना के आराम से 7-7 दिन का खुद से चैलेंज लो, चैलेंज बना के करो, पर कैसे भी करो। मेरी ये तो बात थी, आई होप आपको पसंद आई होगी, और ऐसे ही लगे रहो और करते रहो। और ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आप इसी के अकॉर्डिंग अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। और मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे आप सपोर्ट करें, ठीक है। सब्सक्राइब करें चैनल को, और राधे राधे सभी को, ठीक है। बाय।